गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछली वीडियो तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे 8 एक्सरसाइज 6.2 के, और आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th एक्सरसाइज 6.2 के, और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले तो बच्चों इनकी स्टेटमेंट पढ़ो। 9th क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। ये ABCD इज ए ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB लाइन पैरेलल टू किसके, CD के, एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये डायगनल है बच्चों, ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट AO अपॉन BO CO अपॉन DO। तो देखो जो बात इसने स्टेटमेंट के अंदर लिख रखी है वही चीज़ मैंने यहाँ पर गिवन और टू प्रूफ में लिख दी। गिवन क्या है बच्चों, ABCD इज ए ट्रेपेजियम और AB पैरेलल टू CD, मतलब ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। फिर इसने क्या प्रूफ करना है, AO अपॉन BO और CO अपॉन DO, ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपने को, और मैंने बताया था अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं अपनी तरफ से तो वो लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से की है भी, अपने को है ना AD लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना है E, और उसको ज्वाइन करना है O से, और वो किस हिसाब से करना है कि वो जो लाइन बनेगी ना OE की, वो AB और CD के पैरेलल होगी। देखो ABCD पहले ही पैरेलल है, AB और CD आपस में वैसे ही क्या थी, पहले से ही पैरेलल। अब इन्हीं के पैरेलल एक और ले लेते हैं हम OE। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, ये हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट O to E। आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, ज्वाइन पॉइंट O to E। क्यों, ताकि इनको हम पैरेलल कर सके। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, शुरू इसका प्रूफ करते हैं। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल ही इनमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, बस जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। करना क्या है क्या नहीं करना आपको थ्योरम में याद होनी चाहिए। अब तक जो मैंने दोनों कराई है BPT और उसकी कन्वर्स। बच्चों देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ट्रायंगल लेते हैं ADC। कौन सी ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, ADC। बच्चों हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ऐसी ट्रायंगल लेंगे जिसके अंदर तीसरी साइड जो है ना उसके पैरेलल उस ट्रायंगल के अंदर कोई न कोई पैरेलल हो लाइन। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल लेंगे हम। तो देखो और तो कोई ट्रायंगल ऐसी नजर आ रही है, दो ट्रायंगल नजर आ रही है। एक तो ट्रायंगल देखो बच्चों, एक तो अपनी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ट्रायंगल है अपनी, एक तो ये ऐसी ट्रायंगल है DBA, और इसके बीच में इस हिसाब से पैरेलल है OE। देखो OE पैरेलल है ना OB के, मतलब एक तो ट्रायंगल लेनी है ये वाली। दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे, दूसरी ट्रायंगल लेंगे ये वाली, ऐसे कुछ बन रही है ना वो वाली ट्रायंगल, और इसके अंदर ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी EO। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये DC है। ठीक है, मैंने अलग अलग से दोनों ट्रायंगल बना दिए। अब इसके अंदर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो अपने को इस हिसाब से ट्रायंगल लेनी है दोनों की दोनों। तो पहले ट्रायंगल कौन सी लेते हैं, जैसे ये वाली ले ली, इन ट्रायंगल ADC के अंदर क्या है, DC पैरेलल टू OE। ठीक है, DC पैरेलल टू किसके है, OE के। अब हम क्या करेंगे, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, ये जो रेशियो है AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये कह सकते हैं ना इक्वल, बिल्कुल कह सकते हैं। अब लेते हैं दूसरी ट्रायंगल ये वाली, इन ट्रायंगल ABD। इसके अंदर क्या है बच्चों, AB पैरेलल टू OE। ठीक है, अगर ये मतलब ऐसा सिस्टम है तो हम क्या कह सकते हैं, बाय BPT। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों। BPT से हम क्या लिख सकते हैं, देखो BPT से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना AE अपॉन ED और BO अपॉन DO लिख सकते हैं ना बाय BPT, AE अपॉन ED BO अपॉन DO। अब बच्चों क्या होता है, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, अभी सर आपने यहाँ से तो क्या किया था, इस वर्टिक्स से रेशियो लेना स्टार्ट किया था, अभी AE अपॉन ED AO अपॉन CO, तो आपने यहाँ से शुरुआत क्यों की, D से क्यों नहीं करी। बच्चों आप अगर यहाँ से करते हो ना, अभी DO अपॉन BO D अपॉन AE, तो बच्चों वो भी जब आप उल्टे करेंगे ना, अभी न्यूमरेटर वालों को डेनोमिनेटर में ले जाएंगे, डेनोमिनेटर वालों को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
ये कंसेप्ट ध्यान रखना। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे 2/4 है, ये रेशियो इक्वल है जैसे आप मान लो 3/6 के, ठीक है। अब इनको कैंसिल करेंगे 1/2 1/2 होगा। अगर आप इसको इन्वर्स कर देते हैं 4/2 3/6 तो भी इनका रेशियो सेम ही आएगा। भी अब रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन आएगा सेम ही, ठीक है। तो आप चाहे ऊपर से लेके करो वर्टिक्स से, चाहे आप नीचे से, मतलब रेशियो का है ना सीक्वेंस सेम होना चाहिए, वो ध्यान रखना। अब बच्चों हमको एक तो ये इक्वेशन मिली है, दूसरी मिली है ये। अब इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं, देखो AE ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, मतलब आप आगे लिख सकते हैं ना भी AO/OC और BO/DO, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फ्रॉम 1 और 2 लिख के। इससे पहले आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 और 2, ठीक है। अब देखो अपने को रिजल्ट में क्या चाहिए, AO/BO CO/DO, ये चाहिए ना। हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, AO × DO = BO/CO, लिख सकते हैं। अब देखो अपने को AO के नीचे BO चाहिए, तो ये BO इसके डिवाइड में आ जाएगा, इस तरफ ले आएंगे तो, और ये DO चाहिए अपने को उसके डिवाइड में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, ये BO तो हमने ले ही लिया, ये DO आ जाएगा यहाँ पर। और यही बच्चों अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। देखो यहाँ पर यही रिजल्ट चाहिए ना, तो देख लेना। हम है ना डायरेक्ट भी अगर कर देते हो आप BO को यहाँ पर और CO को वहाँ पर ले जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपको ये ढंग से समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है। अब मैं रफ कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO/BO CO/DO शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। मतलब बच्चों 9th क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। उसमें क्या दिया था, अपने को ये चीज दे रखी थी भी ट्रेपेजियम है, ये पैरेलल है और ये प्रूफ करना था। अब की बार ये दे दिया और अपने को प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो गिवन 2 प्रूफ में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल यही चीज लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ये चीज नहीं लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में कुछ थोड़ा सा अलग लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में अलग क्या लिखोगे, हमने कंस्ट्रक्शन देखो इसने अब की बार क्या दिया है, अब की बार ये सिर्फ ABCD है ना, ABCD दिया है एक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। इसने ये नहीं दिया भी ये दोनों आपस में पैरेलल है या ट्रेपेजियम है, ऐसा कुछ है। इसने सीधा क्वाड्रिलेटरल दिया है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल इसने दिया नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, हम कर लेते हैं भी OE पैरेलल टू AB ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भी, मतलब ये वाली लाइन है ना, ये इसके क्या है, पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल तो हमने कर ली, इसके पैरेलल है, ये हम प्रूफ करेंगे। अगर ये इसके पैरेलल प्रूफ कर दी तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे आपस में, और यही प्रूफ करना था। तो हमने क्या अज्यूम किया भी OE लाइन पैरेलल टू किसके, AB के, ठीक है। जॉइन O to E ये आप खुद लिख देना। तो प्रूफ शुरू करते हैं बच्चों, यहां से कर रहा हूं मैं शुरू इसका प्रूफ, ठीक है। ये यहां से प्रूफ करेंगे शुरू इसका। अब बच्चों देखो ये वाली ट्रायंगल लो, अब आप कौन सी, जिसके अंदर 2 लाइनें क्या है, पैरेलल है। एक तो बीच में जो ट्रायंगल के बनती है साइड, वो तीसरी साइड के पैरेलल है। जैसे ABDEO, ठीक है। अब ये पैरेलल देखो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से किया है भी ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एज OE पैरेलल टू AB, ये है ना। अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय BPT हम लिख सकते हैं ना कि DE/AE इज इक्वल टू DO/BO। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ये चीज बच्चों। आप इसको इक्वेशन नंबर मानो 1, क्या मानोगे 1। ये जो गिवन में थी ये थी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या करना है बच्चों अपने को, देखो यहाँ पर DO/BO लिख रखा है, क्या लिख रखा है, DO/BO। वहां से DO/BO को रेशियो में लिखो आपस में। DO/BO को रेशियो में कैसे लिखोगे, जैसे इसको आगे लिखना है मेरे को आगे, ठीक है। ये स्टेप है ना, सेकंड इक्वेशन को आगे लिख रहा हूँ मैं,
चलो ऐसे करके भी ये आगे कर रहा हूँ, तो अपने को क्या गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, ये चीज़ है ना। अपने को बी ओ डी ओ इकट्ठा करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, बी ओ यहाँ पर ले जाते हैं और सी ओ को इसके नीचे ले आते हैं, मतलब ए ओ अपॉन सी ओ क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ। देखो पिछले क्वेश्चन में समझाया था ना मैंने, ऐसे भी इसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं, इसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं, इसको इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर, क्योंकि ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये इसको इक्वेशन नंबर मानो आप 3 मान ली। अब इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, एक चीज और है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 3 मत मानो, एक बार आप एक छोटा सा स्टेप और रह गया, उसके बाद मानते हैं। स्टेप कौन सा रह गया, देखो यहाँ पर है डी ओ अपॉन बी ओ, यहाँ पर बी ओ अपॉन डी ओ, इनको उल्टा करके लिखो, मतलब ओ सी अपॉन ओ ए और डी ओ अपॉन बी ओ। हमने क्या किया है, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब इसको इक्वेशन नंबर मानो 3। अब 1 और 3 को जब कंपेयर करते हैं, डी ओ बी ओ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, बी डी ई अपॉन ए ई किसके हो जाएगा, ओ सी अपॉन ओ ए के, ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये चीज़ कहाँ पर है, ये जो रेशियो है ये कहाँ पर मिलते हैं, कौन सी ट्रायंगल के अंदर मिलते हैं। देखो बच्चों, ये वाला ट्रायंगल देखना आप, ए ई अपॉन ई डी, डी ई अपॉन ए ई और सी ओ अपॉन ओ ए। मतलब आप बच्चों अब कौन सी ट्रायंगल के अंदर देखोगे, इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल के अंदर देखो। ए सी डी ट्रायंगल के अंदर अपने को ये रेशियो दे रखा है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये दे रखा है। अगर ये रेशियो आपस में इक्वल है तो आप क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट सी डी पैरेलल टू ओ ई, कह सकते हैं ना ये चीज, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर बच्चों सी डी, अगर देखो ये तो पहले से पैरेलल थी, ये लाइन इसके, ये लाइन और ये लाइन हमने प्रूफ कर दी, तो बच्चों ये इसकी पैरेलल है, ये इसकी पैरेलल, इसका मतलब ए बी पैरेलल टू किसकी हो जाएगी, सी डी के। और अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो साइडें आपस में क्या हो पैरेलल, तो वो कौन सी होती है, ट्राइपेजियम होती है। तो बच्चों ये अपनी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो बच्चों अपनी एक्सरसाइज खत्म 6.2, नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू।